अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो पार्टनर है वो सभी को फर्म की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती है उन्हें क्या काम करना है। कभी कभी पार्टनर जो जिम्मेदारी दी जाती है उसके बियॉन्ड में भी जाकर वो काम कर देते हैं, मतलब वो अपने से एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा और नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। बच्चे लोग, अगर वो नेगेटिव होता है, मान लो लॉस होता है या लायबिलिटीज़ बनती है, तब क्या होगा। अगर लायबिलिटीज़ बनती है तो अदर पार्टनर उस लायबिलिटीज़ को नहीं सहते हैं। इसलिए नहीं सहते हैं क्योंकि उसने ये काम जो पावर के हिसाब से दिया गया था उसके बियॉन्ड जाकर किया। इसे सपोज करो मेरे को दुकान में दिया गया है कि आपका काम है सामान लाना और लाकर दुकान में रखना, लेकिन मैं सामान लाकर दुकान में रख भी रहा हूँ और उस सामान को मैं बेचने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो ये मैं जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, जबकि मेरे को जिम्मेदारी इसकी नहीं दी गई है, और मैं सामान लाने के बाद बेचने का भी काम कर रहा हूँ। तो बेचने से अगर फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा सभी पार्टनर लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ या किसी भी तरह का बैड डेट हुआ तो वो खाली वही पार्टनर सहेगा जिसने ये काम किया। उसे ही कहते हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, यानी कि जिसको जो पावर दिया गया है काम का उसी के अंदर काम करना है, उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो वो कहलाएगा इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक पार्टनर होता है, एक पार्टनर मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। बात सही है, एक पार्टनर मालिक भी है और एजेंट भी है फर्म का। बेटा, जब वो ऑनर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे पार्टनर की लायबिलिटीज़ को सहे। व्हेन ही इज़ एजेंट, और जब वो एजेंट होता है तो वो कोई भी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पार्टनर के कंधों पे चली जाती है। इसी को कहा गया है इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर कुछ पाबंदी है। पाबंदी नंबर 1, एवरी एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले बोलना कि जो पार्टनर काम करेंगे, एक्टिव पार्टनर, वो हमेशा करेंगे किसके नाम पर? फर्म के नाम पर। उनको जो काम करना होगा वो फर्म के नाम पर काम करेंगे। यानी कि अगर वो फर्म के नाम पे काम करेंगे तो अगर लॉस हुआ तो वो लॉस अदर पार्टनर सहेंगे, लेकिन अगर वो फर्म के नाम पर काम नहीं कर रहे तो वहाँ जो लॉस होगा वो सिर्फ वही पार्टनर सहेगा। देखो मैंने यह लिखा है, व्हेन द पार्टनर एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म, लायबिलिटीज ऑफ सच एक्ट बियर बाय द ऑल पार्टनर। उसकी जो लायबिलिटीज होगी वो सभी पार्टनर सहेंगे। अगर यहाँ पर मैंने वर्ड दिया नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, लेकिन अगर वो पार्टनर कोई भी काम करता है और वो काम फर्म के नाम पे नहीं कर रहा तो उस काम की जितनी भी लायबिलिटीज होगी अदर पार्टनर नहीं सहेंगे, वो पार्टनर खुद ही सहेगा। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2, एक्ट एज पर रूल ऑफ फर्म। बेटा, जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है उनको जो काम करना है वो फर्म के रूल के हिसाब से काम करना होगा। जो रूल्स पॉलिसी है फर्म का उसके हिसाब से काम करना होगा। ऑल द पार्टनर मस्ट बी परफॉर्म, द पार्टनर मस्ट बी परफॉर्म हिज वर्क एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फर्म। बात सही है, जो एक्टिव पार्टनर है उनको जो काम करना है वो फर्म के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना होगा। द फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। तब वहाँ पर इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? फर्म लेगा। लेकिन अगर बच्चे वो एक्टिव पार्टनर अगर कोई काम कर रहा है और वो काम रूल्स और रेगुलेशन के बियॉन्ड चला जाएगा तब फर्म उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसकी जिम्मेदारी वो पार्टनर खुद लेगा। अब आते हैं थर्ड नंबर, द एक्ट मस्ट बी लिमिटेड। बेटा, द एक्ट मस्ट बी लिमिटेड का मतलब हुआ कि जो पार्टनर फर्म में काम करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है
कि उसको इसी के अंतर्गत काम करना, उसके बियॉन्ड जाकर वो काम नहीं कर सकता। द पार्टनर मस्ट बी परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर द लिमिट प्रेस्क्राइब इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो बोला गया है, जो लिमिट दी गई है काम की, उसी लिमिट के अंदर आपको काम करना होगा, उसी लिमिट के अंतर्गत काम करना होगा। तो बेटा उसी लिमिट के अंदर अगर काम करते हो, उसी लिमिट के अंतर्गत काम करोगे, तो उस काम की अगर कोई भी लायबिलिटीज बनेगी तो सब पार्टनर सहेगा। लेकिन बेटा उस लिमिट के बियॉन्ड जाकर काम करोगे तो उसकी लायबिलिटीज जो होंगी वो फर्म नहीं सहेगा, वो मेरे बच्चे खुद सहेगा, वही पार्टनर। चौथा, एक्सप्रेस द एक्ट। एक्सप्रेस द एक्ट का मतलब है कि अगर पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो रूल रेगुलेशन है, जो उसको पावर दिया गया था काम का, अगर उस काम के बियॉन्ड जाकर कर रहा है तो उस काम के बारे में पार्टनर को बताना होगा। एक्सप्रेस द एक्ट। व्हेन द पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस एज अ एजेंट, जब कोई पार्टनर बिजनेस चलाता है एजेंट के तौर पे, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस हिज वर्क अमॉन्ग द फर्म। उसकी जिम्मेदारी होती है कि बेटा उसकी जानकारी वो फर्म को दे। देन द फर्म विल बी लायबल फॉर द वर्क, तब वहाँ पर फर्म जिम्मेदारी उठाएगा। तब वहाँ पर कौन जिम्मेदारी उठाएगा? फर्म उठाएगा। तब वह जिम्मेदारी बेटा फर्म उठाएगा, याद रखना बेटा। लेकिन अगर बेटा वो कोई भी काम अगर कर रहा है और छिपा दे रहा है, फर्म को नहीं बता रहा है, तब बेटा इसकी जानकारी अगर फर्म को नहीं दे रहा तो फर्म इसकी लायबिलिटीज नहीं सहेगा। इसका लायबिलिटीज वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी पावर सहेगा, पार्टनर सहेगा, वही पार्टनर सहेगा। तो कुल मिलाकर आपने एक चीज़